हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो ज़्यादातर गांव में बना करती थी। मेरी बचपन की फेवरेट रेसिपी है, वो मेरी मम्मी बनाया करती थी। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। और बहुत दिनों के बाद मैं ट्राई करने जा रही हूँ। आज मेरे बेटे की फरमाइश थी तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और स्कूल से भी मेरा बेटा आ चुका है। मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ। अभी थोड़ा टाइम फ्री थी और बेटा बोल रहा था तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग भी बना लेते हैं, आप सभी के साथ भी शेयर कर दूंगी। और बेटा भी खा लेगा, उसको भी पसंद है। बहुत दिनों बाद बनाने जा रही हूँ और मेरी तो फेवरेट है। और आप क्या इसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। और जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये नॉर्मल आटा है गेहूं का, तो उसी से मैं बनाने जा रही हूँ। उसी से बनता है और मैंने बचपन से ऐसे ही खाया है, तो जैसे मैंने देखा है मुझे वैसे ही पता है। और बहुत दिनों बाद बनाने जा रही हूँ तो हो सकता कुछ गड़बड़ भी हो जाए, पर हुआ नहीं था। तो देखते हैं, बना लेते हैं। और ये आटा मैंने छान लिया है। एक परात ले ली है आटा, जिसमें आटा गूंथती हूँ मैं, उसी में मैंने छान लिया है। और फिर इसको एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसमें अब मैं घोलूँगी, क्योंकि वो ना फैल जाता, थोड़ा सा उसमें फैलाना पड़ता, तो इसीलिए मैंने इसमें कटोरे में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये मैं डिब्बा दिखा रही थी आपको, क्योंकि इसमें ना चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैं वही दिखा रही थी कि जब कुछ बनाने चलो ना तो चीनी ज़रूर ख़त्म हो जाती है छोटे वाले डिब्बे में, जिसमें हम रखते हैं डेली यूज में, चाय में बनाने में, और किसी चीज़ में डालने के लिए। तो उसमें ना चीनी ज़रूर ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने नीचे रखा था बड़ा डिब्बा, उसमें चीनी रखी रहती है 5 से 10 किलो। तो उसमें से निकाल के मैंने फिर इसमें भरा और फिर इसका घोल बनाने जा रही हूँ। अब मैंने एक कटोरी भर के ले लिया था चीनी, और उसी को कटोरे में भर के अब मैं घोल बना रही हूँ इसका। और इसको खूब गाढ़ा गाढ़ा सा घोल बनाएंगे, पतला नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर घोल ना पतला हो जाएगा। तो और मीठा होना बहुत ज़रूरी है। मीठा होने के लिए आटे में जो है मिठास थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, तो इसलिए इसको गाढ़ा गाढ़ा सा शरबत बनाना है। बिल्कुल शरबत के जैसे ही बनाना है, पर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और ज़्यादा पानी नहीं डाला है इसीलिए। और इसको अच्छे से घोल लूँगी। भी थोड़ी सी चीनी रह गई है, पर मैं देख लूँगी, अपने हिसाब से मैं डाल रही हूँ जितना कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। बस इस हिसाब से मैंने ले लिया है आटा, जितना मुझे चाहिए, जितने में सबको हो जाए थोड़े थोड़े, तो उतना मैंने आटा अपने अकॉर्डिंग ले लिया है। आपके यहाँ जितने लोग हों आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घोल को आटे में डाल दिया है। और अब इसको हाथ से अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि चम्मच से ना उतने अच्छे से मिल नहीं पाता है, तो मैं हाथ का ही यूज़ यहाँ पे करूँगी। ये हमारा देसी जुगाड़ रहता है, हम लोग इसी से काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। कुछ भी काम हो ना तो हाथ से ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको मिलाए ले रही हूँ, खूब अच्छे से, जैसे पकौड़ी बनती है ना वैसे ही बनाना होता है। पर क्या है कि पकौड़ी थोड़ा सा टाइट रहती हैं, इसको थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। और यहाँ पे मैंने ये डिब्बे में से थोड़ा सा मीठा सोडा ले लिया है, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी डालेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा ही डाला जाता है। मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा था, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, पर इसमें से थोड़ा सा बचा के मैं वापस डिब्बे में रख दूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और वैसे आप नहीं भी डालेंगे अगर इसमें मीठा सोडा, तो भी आप अच्छे से अगर इसको फेंटेंगे थोड़ी देर 5 से 7 मिनट, तो भी ये अच्छे से गुलगुले फूल जाते हैं। पर मैंने डाल लिया था मीठा सोडा, क्योंकि इससे ना ये है कि फूल ही जाएंगे। मैंने बहुत दिनों से बनाए नहीं थे, तो मुझे लग रहा था कि क्या पता ना फूलें, बहुत दिन हो गए थे। देखिए इतना आटा घोला है मैंने चीनी डालकर, और चीनी शरबत बनाकर इसको डाला है, खूब गाढ़ा गाढ़ा सा शरबत। और इतना घोल है ये, और इतनी सी चीनी बच गई है, हल्की सी, ठीक है। और ये सोडा था जिसमें से मैंने डाला है सोडा, बहुत थोड़ा सा, बस एक चुटकी। और ये बस खाली कटोरी है, इसको छाना था, छन्नी रखी हुई है। और ये हमारा बैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई रखते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के रख लिया है, और बैटर भी तैयार है। तो हमारे गुलगुले बनने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो इसको गुलगुले ही कहते हैं, आप सभी के यहाँ इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और किस किस ने खाए हैं, किसके यहाँ बनते हैं, किसी ने नहीं खाए हैं तो भी बताइएगा। और यहाँ पे मैं तेल चेक कर रही थी गरम हो गया कि नहीं, गरम हो गया। और ये लोहे की कढ़ाई है, इसी में मैं आज बनाऊँगी। और बहुत दिनों के बाद आज मैं इसलिए इसको बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटे का मन था कि आज कुछ खाना है, कुछ खाना है।
पर मीठा ही कुछ खाना है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो बना देती हूँ और ट्राई भी कर लूँगी। बहुत दिन हो गए हैं बनाया नहीं, मैं भी खा लूँगी। और इसको बनाते बनाते ना मुझे अपनी मम्मी की भी याद आ रही थी, क्योंकि वो बनाया करती थी जब हम गाँव में रहते थे, तो उस टाइम पर यही बनता था। ये बनते थे, कभी पिटौआ बन जाते थे, कभी कुछ उसमें भी मतलब चीनी के घोल का रोटी टाइप में कुछ छोटा छोटा कचौड़ी टाइप में बनती थी। वो भी मीठे मीठे होते थे, तो वो भी बहुत अच्छे लगते थे। पर अभी तो बच्चे खाते नहीं हैं कोई, और मैं भी मतलब नहीं खाती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और ध्यान भी इतना नहीं था। आज बनाया तो याद आ गई। और उस टाइम पे ना ये सब दुकान की चीज़ें चलती भी नहीं थी। आजकल तो बच्चे दुकान की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घर में कहाँ इतना बनाना हो पाता है। कहीं मैगी खा रहे हैं, कहीं चाउमीन खा रहे हैं, कहीं मैक्रोनी खा रहे हैं, कहीं पास्ता खा रहे हैं। तो ये सब भी मतलब चीज़ें घर में बन जाती हैं, तो वो चीज़ें भी बनने लगती हैं। बच्चे ये ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा और कि चलो ट्राई कर लेते हैं, आप सभी के साथ भी शेयर कर देंगे और देखते हैं किस किस ने खाया है, किस किस ने नहीं, और किसके यहाँ बनती हैं। और हालांकि पता तो लगभग सभी को होगा। और शादी ब्याह में भी हमारे यहाँ ये बनता है। इसको ना गुलगुले कहा जाता है। तो गुलगुले जो हैं ये लुटाए जाते हैं, मतलब सबको बांटे जाते हैं, कहते हैं ऐसा। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये मीठे मीठे। शादी ब्याह में तो कोई खाता नहीं क्योंकि इतना मीठा होता है, मिठाई भी बनती है उस टाइम पे, तो ये इधर से उधर पड़े ही रहते हैं। पर शुभ होते हैं, शादी ब्याह में तो बनते ज़रूर हैं। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है इनका बनने के बाद। ये देखिए ये ना देखने में ऐसा लगते हैं जैसे काला जामुन है, एकदम डार्क ब्राउन हो जाते हैं। ऐसा लगता है बस चाशनी में डुबोना बाकी है, और बाकी ये वैसे ही दिखते हैं, देखने में गोल गोल से हो जाते हैं, फूल के एकदम गोल हो जाते हैं। तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चीनी से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ से भी बना सकते हैं। गुड़ को घोलकर उसकी चाशनी बना लीजिए और उसको डाल दीजिए। अगर चीनी के खाना चाहते हैं तो चीनी घोल कर डाल दीजिए। मेरे पास चीनी भी थी, गुड़ भी थी, पर मुझे ध्यान ही नहीं था गुड़ का, तो मैंने चीनी ही बनाया। मैंने चीनी के ही एक्चुअली ज़्यादातर खाए हैं छोटे पे, तो मुझे ना वहीं पता था, तो मैंने उसी के बना लिए। और गुड़ का तो मुझे याद भी नहीं है कैसे मतलब खाने में लगते हैं, पता नहीं खाए भी हैं या नहीं, पर बनते गुड़ के भी हैं। और जब मैंने इसको खाया तो मुझे सच में बचपन की ही याद आ गई। उस टाइम पे हम लोग मतलब ये था कि कुछ ना कुछ दिन भर खाने को तो हम लोगों को भी चाहिए था। बच्चे होते हैं जब हम, बचपना होता है ना हम में, तो हमारा ना मुँह दिन भर चलता रहता है। खाना तो खाना ही है, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये ऐसी चीज़ थी जो जैसे बिना फ्रिज के भी चीज़ें ख़राब नहीं होती थी, कई कई दिनों तक चल जाती थी, 15-15 दिन तक चल जाती थी। और स्टोर करके रख सकते हैं इनको घर पे आप, फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, डब्बे में रख लीजिए, आराम से चलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेटे को ला के थोड़ा सा दे दिया था, क्योंकि उसको वेट नहीं हो रहा था, बार बार पूछ रहा था कि मम्मी कब बनेंगे कब बनेंगे। तो जैसे ही मैंने बेटे को ला कर दिया, मतलब उसने तुरंत ही छू लिया, क्योंकि गरम गरम थे तो उसका हाथ भी जल गया थोड़ा सा, मतलब गरम गरम लग गया हाथ में। तो मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा सा, अभी पंखे में ठंडा हो जाएगा फिर खाना। तो फिर उसने रख दिए थोड़ी देर। उससे वेट तो नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों को होता है ना जो चीज़ बन रही है बस जल्दी से खा लें, बस फटाफट से दे दो आके। तो मैंने जब पहली बार निकाला तभी उसको दे दिया था। और फिर देखिए खा भी रहा है। फिर मैंने कहा कि जाओ भी गर्म है हल्के से, तो जाओ तब तक दादी को भी दे आओ जाके, दादी भी खा लेंगी। पर जैसे ही ये नीचे गया, मम्मी, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो मम्मी भी लेट जाती हैं रूम में और अपना सो जाती हैं, तो मम्मी लेटी हुई थी अपने कमरे में और वो वहाँ सो गई। तो ये गया था नीचे, तो वापस चला आया कि अभी दादी सो रही हैं, पर ये गुलगुले वहीं पे रख के आ गया था कि दादी उठेंगी तो खा लेंगी खुद से, उनको पता चल जाएगा। तो ये ऊपर चला आया था, क्योंकि इसको तो वेट हो नहीं रहा था, इसको तो खाने ही थे अपने रख के गया था। तो बीच में बस देने के लिए मम्मी को गया था नीचे, और जैसे ही मैं वापस आई और फिर से बनाने लगी, ये भी वापस आ गया। और यहाँ पे मैं प्लेट दिखा के इसलिए मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जितनी बार भी मैं प्लेट में निकाल रही थी गुलगुले, उतनी बार सारे ख़त्म हो जा रहे थे। तो बस इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी, तो मैं आप सभी को प्लेट में दिखाकर मुस्कुरा रही थी। और यहाँ पे देखिए थोड़े से ही बचे हैं, वो भी मैं बना के जल्दी जल्दी से बना के फिट कर दूँगी और सारा काम करके, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, दोपहर का टाइम है तो बहुत गर्मी लग रही है किचन में। और इनको ना आप लोग स्टोर भी करके रख सकते हो। हम क्योंकि छोटे थे तो उस टाइम पे गांव में फ्रिज नहीं था, तो मम्मी इनको बना के रख देती थी और हम 10 से 12 दिन आराम से खा सकते हैं। इनमें ना मतलब ये ख़राब नहीं होते हैं, कुछ भी इसमें ख़राब होने वाला है ही नहीं। आप इसको डिब्बे में भर कर रख दीजिए और खाते रहिए। तो जब हम छोटे थे तो हम लोग को खाने के अलावा कुछ छोटा मोटा मतलब खाने को चाहिए ही चाहिए ऊपर का। जैसे हम चीज़ नहीं खाते थे बाहर की, दुकान पे नहीं जाते थे, तो हम ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते थे छोटे पे। और छोटे पे क्या होता है ना, बचपन में मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं नहीं खाती हूँ उतना, पर बचपन में मुझे भी बहुत पसंद था। तो गाइज़ मैंने सारे मतलब बना लिए हैं। इनको क्या कहते हैं मैं बता देती हूँ। मैं हमारे यहाँ इसको गुलगुले कहते हैं, आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये मैं बचपन में खूब खाया करती थी, मम्मी बनाती रहती थी।
और मुझे लग गई है बहुत तेज़ गर्मी, तो मैंने आके एसी चला लिया है बैठ के, क्योंकि आज ना धूप भी बाहर निकली है, बहुत तेज़ वाली धूप निकली है और शाम तक हो सकता है बारिश भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है बहुत दिनों से। दिन में धूप होती है, शाम के टाइम एकदम से बादल होते हैं और बारिश हो जाती है। तो अभी तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा, बहुत गर्मी लग गई है। और मैं भी ले आई हूँ एक प्लेट में, और मैं भी खा लेती हूँ, देखती हूँ कैसा क्या बने हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे, देखने में ऐसा लगता है जैसे ये काला जामुन है, बिना चाशनी वाले काला जामुन। और आप सभी को ये मेरे गुलगुले कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और ये खाने में मीठे होते हैं, पकौड़ी की तरह ही बनते हैं, पर इनमें चीनी पड़ती है, मतलब चीनी का घोल बना के डाला जाता है, तो ये मीठे होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी ये गुलगुले वाली रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।